एक प्रश्न आया हुआ है कि हमारी सूरत पर कौन कौन से पर्दे पड़े हुए हैं और इन पर्दों को हटाने का क्या उपाय हो सकता है। प्रश्न अच्छा है, इसे ध्यान से सुनो। देखो, ऐसा है, अगर वर्तमान की बात की जाए तो कलयुग में जितना मलिन सूरत है इतनी कभी नहीं रही है। तो कलयुग में ही इतनी मलिन क्यों है, यह भी तो प्रश्न उठता है। इसका मैं आंसर देता हूं कि वर्तमान में कौन सा पर्दा पड़ा है, इतनी मलिन क्यों है। इसे ऐसे समझिए, इसकी शुरुआत हम त्रेता से करते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सूरत पर आवरण या पर्दे की बात कही जा रही है, यह भूल का आवरण है, अज्ञानता का आवरण है। जब हम अपनी वास्तविकता से भूल करके दूसरी दुनिया में जीते हैं तो उस भूल वाला जो कारण होता है उसी भूल को ही हम पर्दा कहते हैं। ये अलग अलग युगों में अलग अलग तरह के पर्दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समान रूप से हर युग में रहा हो, ऐसा नहीं है। जैसे सतयुग है, सतयुग में सूरत पर भूल का पर्दा पड़ा था। उस समय लोगों को याद नहीं रहता था, भूल गया था, पूरी तरह से भूल जाता था, बुलावा लगता था। त्रेता में अवक्षेप का पर्दा था और द्वापर में मल का पर्दा पड़ा था। अगर इन तीनों को मिलाकर के इकट्ठा कर दें तो कलयुग बन जाता है, यानी कलयुग में ये तीनों इकट्ठे हैं। सतयुग में केवल भूल का ही पर्दा था, कोई दूसरा अवक्षेप का नहीं था या मल का नहीं था, केवल भूल का पर्दा था। इसलिए आसान था जागृति भी। त्रेता में जो अवक्षेप था और द्वापर में जो मल का था, ये तीनों एकत्र होकर के कलयुग में इस पर तीनों की परत चढ़ी हुई है। इसी कारण से कलयुग में सूरत अधिक मलिन है, मोटी परत हो गई है। इस पर तीन आवरण चढ़े हुए हैं। चौथे आवरण में सूरत हमारा जीवन जीती है। इसीलिए परमात्मा सम्मुख होकर भी उसकी पहचान नहीं है, सत्य ज्ञान सम्मुख होकर भी उसकी पहचान नहीं है। इसी कारण से कलयुग में जीव अधिक मैला है, अधिक आवरणों से ढका हुआ है। उसकी बुद्धि अधिक मलिन है, उसका विवेक कार्य नहीं करता है, उसका विवेक भी अध्यात्म जागृति की ओर आकर्षित नहीं है, वो भौतिकता में ही जीता है। इसीलिए अज्ञानता, उद्दंडता अधिक है। अब इनके उपाय की बात करता हूं। हर युग में संत ऋषि महात्मा हुए हैं और हर युग में जीव को जगाने के लिए महात्माओं ने अथक प्रयास किए हैं, संतों ने अथक प्रयास किए हैं। जीव को जगाने के लिए अलग अलग विधियां भी बताई हैं। सतयुग में जैसे बात करूं, सतयुग में संतों ने इस पर्दे को हटाने के लिए, सूरत को जागृत करने के लिए वहां भी विधियां बताई हैं। वहां जो विधियां बताई थी वो विवेक रूपी थी, यानी वहां उन्होंने जितनी भी विधियां बताई थी उसमें विवेक जागृति का उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि आप अपनी विवेक को जागृत करेंगे तो उस पार ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को जान पाएंगे, यानी आप स्वयं की सत्ता को जान पाएंगे। इसी तरह से त्रेता में अवच्छेद रूपी आवरण हटाने के लिए यहां भी संतों ने अथक प्रयास किए हैं, बड़े बड़े प्रयास किए हैं। यहां संतों ने अष्टांग योग का निर्माण किया था।
उन्होंने कहा था इस अष्टांग योग की धारणा से जो चलेगा, इसकी पालना से जो चलेगा, निश्चित रूप से अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेगा। तो त्रेता में अष्टांग योग ही विधि अपनाई गई थी। इसका निर्माण त्रेता युग में ही हुआ था। इसी प्रकार से द्वापुर में, अगर द्वापुर की बात करूं तो यहां संत महात्माओं ने एक नई विधि अपनाई थी। पुरानी विधि जो आविष्कार किया था अष्टांग योग का, वो नहीं। यहां मैल रूपी आवरण को दूर करने के लिए धर्म और कर्म को अपनाया गया था, यानी धर्म की पालना, यज्ञ और तप करना। यज्ञों की परिपाटी भी यहीं से ज्यादा प्रचलित हुई है। यहां ये उपाय महात्माओं ने निकाला था आत्म जागृति के लिए, आत्म सत्ता को पाने के लिए। मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को पाए, इसलिए द्वापुर में धर्म और कर्म का ही उपयोग किया गया था। यह महात्माओं ने इसका आविष्कार किया था या ये युक्ति निकाली थी। उन्होंने कहा था कि जो दान करेगा, जो तप करेगा, जो रोज यज्ञ करेगा, वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। इस आवरण को, मल रूपी आवरण को हटाने के लिए जो तप करेगा, रोज यज्ञ करेगा, निश्चित रूप से उसका ये मल रूपी पर्दा हट जाएगा। इसी प्रकार से अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में भी संतों ने बहुत सरलतम विधि अपनाई है, जो त्रेता, द्वापुर और सतयुग में भी नहीं है। उन सब में तो कठिन साधनाएं थी, सबसे सरल साधना कलयुग में बताई है। संतों ने सबसे सरल युक्ति सत्पुरुष का सुमिरन कहा है। जो सत्पुरुष का स्मरण करता है, संसार के समस्त शक्तियों को त्याग करके, उनसे परे जाकर के उस सत्पुरुष का याद करने मात्र से, उसे जपने मात्र से जीव का कल्याण है। ये संतों ने कलयुग में व्यवस्था दी है। इसीलिए तुलसीदास ने भी रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। ये बात सत्य है कि सत्पुरुष का नाम मात्र जपने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। इससे सहज और सरल कोई उपाय हो नहीं सकता है। क्योंकि कलयुग में अधिक मलिनता है, इस कारण से ये सहज प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके बाद भी जीव साधनाएं नहीं करता है, भजन नहीं करता है, और करता भी है तो उससे नहीं हो पाता है। हमारी स्थिति, हमारी अवस्था इतनी दयनीय हो चुकी है। हम अपने संसार से, जीवन के नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके हैं। उस अवस्था में भी हैं कि संसार की जिम्मेदारियां सब प्रकार से हम निवृत्त हैं। हमारे बच्चे पढ़ गए हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, फुर्सत हो गए, हम उनके पालन पोषण से फुर्सत हो गए। संसार के हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं बची, हम पूरी तरह फ्री हैं। उसके बाद भी हम भजन नहीं कर पाते हैं। हमारी ऐसी स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद भी करते रहेंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस तरह से संतों ने हर युग में अलग अलग विधियां अपनाई हैं, अलग अलग आविष्कार किए हैं, नए नए उपाय बताए हैं, जिससे जीव का कल्याण हो सके। संतों का एक ही प्रयास होता है, किसी भी तरह से जीव को जगाना। जीव जिस दिन भी जागृत हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। संत का प्रयास भी पूर्ण हो जाता है। जब कोई जीव जागता है तो जितना संत खुश होता है, संत में इतनी खुशी किसी हो नहीं सकती है। जीव को जागृति बहुत सरल है। जागृति कोई कठिन नहीं है। अगर सहजता में से किया जाए तो बहुत आसानी से हो जाती है। जब हम गृह त्याग कर देते हैं, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं, घर से बाहर जंगलों में रहने लगते हैं, पेड़ कंदराओं में रहने लगते हैं, ऐसी अवस्था में उस परम सत्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लोग आसानी के लिए घर गृह त्याग करते हैं,
लेकिन सच बात यह है कि कठिन हो जाता है। यहां हमारी बात से आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह सत्य है। क्योंकि शरीर जो पिंड है ना, ये मन और इच्छाओं का क्षेत्र है। ये उसी की सत्ता है। जब आप एकाग्र होते हैं तो आपका मन निश्चित भटकता है। अभाव में ये मन अधिक परेशान करता है। ऐसे में साधना नहीं हो पाती है। कितनी दृढ़ता आप रखेंगे, कितनी भी दृढ़ रख लें, आप घंटों साधना में बैठे, एकांत में रहें, अगर मन में वास्तव में आपकी एकाग्रता है, मन में वास्तव में आप अपने आप को दृढ़ कर लेते हैं, आप खुद को पूर्ण रूप से संयमित कर लेते हैं, तो आपको कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर की छत पर भी, घर के कमरे में भी उस साधना को कर सकते हैं। यह संभव है। और उन समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संतों ने हमेशा सरलतम मार्ग अपनाया है। कलयुग में जितना सरलतम है, इतना किसी युग में नहीं रहा है। इसलिए सुमिरन ही कर सकते हैं तो सुमिरन ही करिए। जिनसे गहरी साधनाएं नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं। शरीर स्वस्थ नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, अवस्था अधिक हो सकती है। भजन तो लेट के बैठ के कैसे भी किया जा सकता है। इस भ्रम को दूर कर लो कि केवल बैठ के ही भजन किया जाता है। लेट के भी कर सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए आप लेट के, बैठ के, चलते फिरते, उठते जागते, खाते पीते, सोते, किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप सफर करते हो, चाहे आप भीड़ में हो, चाहे एकांत में हो, उसे याद कर सकते हैं। आप अपना भजन कर सकते हैं, अंदर में मनन कर सकते हैं, उसे ध्यान कर सकते हैं। क्या परेशानी है? हर जगह संभव है। जो कर्मकांडी होते हैं, वेदों के आधार पर चलते हैं, वहां नियम और संयम लागू होते हैं। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई नियमबद्ध नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं होता है। किसी भी अवस्था में कहीं भी उसे याद किया जा सकता है, क्योंकि इस शरीर के परे की अवस्था है, इस शरीर के परे का ज्ञान है। इस शरीर से उस परमात्मा की सत्ता को मत बांधिए, यह अज्ञानता है। आपने नहाया नहीं तो परमात्मा नाराज होगा, ऐसा नहीं है। इस शरीर की वास्तविक शुद्धता मन की शुद्धता होती है, वैचारिक शुद्धता होती है। शरीर को नहलाने से, अच्छा भोजन करने से शरीर स्वस्थ हो सकता है। आपकी साधना स्वस्थ होगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए शरीर का क्षेत्र अलग है, उस परम चेतन सत्ता इससे भिन्न है। उसे पाने के लिए चेतनमय अवस्था में जाना पड़ता है। इसलिए इस कर्म कांड से मत बांधिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए आप स्वतंत्र हैं। उसने भी आपको स्वतंत्र किया है। उसने अगर सृष्टि रचित की है, जन्म दिया है यहां, तो फिर आपको वापस जाने की पूर्ण व्यवस्थाएं भी दी हैं। हम इस दिए हुए संसार में तो भटकते हैं, लेकिन वापस जाने की जो व्यवस्था दी है उसे नहीं अपनाते हैं। इसमें उस परमात्मा का दोष नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुओं ने अलग अलग युगों में इस सूरत पर पड़े हुए पर्दे को हटाने के लिए तरह तरह की युक्तियां बताई हैं। इसके अलावा भी कई युक्तियां हैं, जो प्रमुख हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो संतों का प्रयास रहता है जीव जागृत हो, इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयास ही नहीं होता है, उद्देश्य ही नहीं होता है। गुरुदेव दयालु।